महागठबंधन के विधायक हैं वर्तमान समय में, और 3 जो है वो बीजेपी के विधायक। घमासान पक्का होने वाला है और यहाँ पे मुकाबला काफी टफ होने वाला है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच काफी टफ होता है, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से कि देश के कई नामचीन हस्तियों ने, कहा जाए तो शहनवाज हुसैन 2 बार भागलपुर लोकसभा से चुनाव जीत चुका है। तो जेडीयू का भी पकड़ अच्छी खासी है, आरजेडी का भी पकड़ अच्छी खासी है। पहली बार ऐसा होगा जब आरजेडी और जेडीयू जो हैं दोनों साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 51.32% वोट जो है वो महागठबंधन को मिल रहा है, यहां से मार सकते हैं। ऐसे में जो भागलपुर चुनाव लोकसभा क्षेत्र रहने वाला है वो काफी ही मुश्किल रहने वाला है। किस जाति की कितनी आबादी है, किस जाति की कितनी संख्या है, तब जाकर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव के लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, अर्थात कहा जाए तो बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। बिहार की हवाओं और फिजाओं में भी देखा जाए तो सियासत बसती है। बिहार के बच्चे जो हैं वो राजनीतिक समझते भी हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हैं वह अपने क्षेत्र का लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र में लगातार जो है घूम रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों का हम हालचाल आपको बताएं। नई सोच न्यूज की कोशिश है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है या कौन सी पार्टी किस जगह से कम दावेदारी पेश कर सकते हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में कहां की पार्टी जीत सकती है आसानी से। हमारी कोशिश यह है कि हम जनता को यह बात बताएं किस लोकसभा क्षेत्र से किसकी जीत हो सकती है। तो आज जो हम बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो यह हॉट पॉइंट रहा है, काफी खास रहा है भागलपुर लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से कि देश के कई नामचीन हस्तियों ने, जहां से कि बिहार के कई नामचीन मंत्रियों ने, बिहार के कई नामचीन उप मुख्यमंत्रियों ने यहां से अपना चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि वर्तमान हालात क्या है भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का। अगर वर्तमान हालात देखा जाए तो वर्तमान हालात अभी जेडीयू के कोटे में हैं, अर्थात यहाँ के सांसद जो हैं वो जेडीयू के हैं। लेकिन हमने आपको कुछ समय पहले कहा कि यहाँ पर जो है कई बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं भागलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और बिहार की राजनीतिक में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सुशील मोदी जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वह भी भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शहनवाज हुसैन 2 बार भागलपुर लोकसभा से चुनाव जीत चुके हैं। अगर अभी वर्तमान हालात में जेडीयू के कोटे में यह कब्जा जरूर है भागलपुर लोकसभा क्षेत्र, लेकिन जेडीयू अकेले चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 की अगर हम बात करें तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो पिछले चुनाव में देखा जाए तो एनडीए और जेडीयू जो था वो दोनों साथ था, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब जाकर के वहां से जेडीयू के जो अजय मंडल हैं वह जीत हासिल किए थे। अगर 2019 को देखा जाए तो 2019 में अजय मंडल ने बुलो मंडल को परास्त किए थे। अगर भागलपुर लोकसभा सीट को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में काफी घमासान मचने वाला है, खास करके महागठबंधन में, क्योंकि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जेडीयू की भी दावेदारी अच्छी खासी है, अर्थात कहा जाए तो जेडीयू का भी पकड़ अच्छी खासी है, आरजेडी का भी पकड़ अच्छी खासी है, क्योंकि यहां देखा जाए तो जेडीयू आरजेडी दोनों के यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जब महागठबंधन सीट शेयरिंग करेंगे तो काफी घमासान मचने वाला है, काफी जो है माथा पेची होने वाला है। हम आपको बताना चाहेंगे 2019 के बारे में। 2019 में अजय मंडल बुलो मंडल को हराया था, यह बात सभी कोई जानते हैं।
लेकिन हम आपको यह भी बताएंगे कि 2019 में क्या हालात था भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का और किस अनुसार से अजय मंडल जीते थे, कितने वोटों से जीते थे, कितने वोटों से बुलो मंडल हारे थे, जो कि आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट पे खड़ा हुए थे। अजय कुमार मंडल जो इन्हें वोट मिला था 2019 में 6,18,254 वोट मिले थे। यह तब मिला था जब जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे, अर्थात इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 59.30% अजय मंडल जी को वोट मिला था। वहीं सेकंड स्थान पर थे बुलो मंडल जो कि आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें जो वोट मिला था 3,40,624 वोट मिले थे, अर्थात 32.67% जो हैं बुलो मंडल को वोट मिले थे और 2,77,630 वोट से अजय मंडल जो हैं वो भागलपुर लोकसभा से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2019 में बिहार का चुनावी समीकरण कुछ और था, लेकिन अब 2024 में भागलपुर लोकसभा का चुनावी समीकरण कुछ और हो सकता है, कुछ और बदल सकता है। क्योंकि घबराइए मत, क्योंकि आरजेडी जेडीयू दोनों साथ आ चुके हैं। पहली बार ऐसा होगा जब आरजेडी और जेडीयू जो हैं दोनों साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहां से आरजेडी का भी सांसद रह चुका है, जेडीयू का भी सांसद रह चुका है। 2019 में भले ही बीजेपी जेडीयू दोनों साथ चुनाव लड़के अजय मंडल बढ़त बनाए थे। अगर आपको आंकना हो कि भागलपुर लोकसभा से बीजेपी जीत सकता है या आरजेडी जीत सकता है या जेडीयू जीत सकता है या कांग्रेस जीत सकता है, तो हम आपको 2014 का हम आपको ब्यौरा बताने वाले हैं। क्योंकि 2014 में आरजेडी अलग चुनाव लड़ा था, जेडीयू अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी अकेले चुनाव अलग लड़ा था। तो अगर हम 2014 के बारे में आपको बता देते हैं तो आपको ये सोचने और समझने पर आसान हो जाएगा कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में किसकी बढ़त हो सकती है, कौन यहां से जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में खास करके 2014 को अगर आप याद करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि 2014 मोदी लहर था। मोदी लहर ने ही उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिए। मोदी लहर में सबसे बड़ी जो बात भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निकल कर आए थे कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से बुलो मंडल जो हैं वो विजेता रहे थे, यानी कि वह शहनवाज हुसैन जी को चुनाव हरा दिए थे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि भागलपुर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जब 2014 में शहनवाज हुसैन मोदी जी के लहर में नहीं जीत पाए थे, तो अब तो कुछ और हो चुका है। उस समय बुलो मंडल शहनवाज हुसैन जी को हरा देते हैं, वो भी आसानी से हरा देते हैं मोदी के लहर में। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान मचने वाला है सीटों को लेकर। हो सकता है यहां से कि आरजेडी को सीट मिल जाए, हो सकता है यहां से जेडीयू को सीट मिल जाए, क्योंकि दोनों की पकड़ यहां पे काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो बुलो मंडल को 3,67,623 वोट प्राप्त हुए थे, अर्थात कहा जाए तो 37.74% वोट प्राप्त हुए थे जब मोदी जी का लहर चल रहा था। वहीं शहनवाज हुसैन जी को 3,58,138 वोट मिले थे, अर्थात इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो 36.76% वोट मिले थे। वहीं अगर जेडीयू की तरफ से देखा जाए तो अबू कैसर अली खड़े हुए थे, जिन्हें 1,32,256 वोट मिले थे अबू कैसर अली जी को। अगर आप देखें आरजेडी और जेडीयू दोनों के परसेंटेज को जोड़ दीजिए तो 51.32% वोट जो है वो महागठबंधन को मिल रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, किसकी बाजी यहां पे, कौन यहां से जीत सकते हैं, कौन बाजी यहां से मार सकते हैं। ऐसे में जो भागलपुर चुनाव लोकसभा क्षेत्र रहने वाला है वो काफी ही मुश्किल रहने वाला है, काफी घमासान मचने वाला है। 2024 के लोकसभा सीट क्या यहां से बीजेपी बचा पाएगी या क्या यहां से जेडीयू जीतने में सक्षम हो पाएगी, क्या आरजेडी यहां से 2024 में अपनी लोकसभा क्षेत्र में यहां से जीत हासिल करेंगे, क्या यहां से बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं।
या फिर आरजेडी किन्हें अपना भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाते हैं, या फिर जेडीयू लोकसभा क्षेत्र में किसे भागलपुर का उम्मीदवार बनाते हैं, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा, समय आने पे पता चल जाएगा। 2020 में जब जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उस वक्त का परिणाम क्या आए थे, लेकिन अब जो है परिणाम जो है 2024 में वो बदल चुका है। अगर हम आपको बताना चाहें कि 2020 में किसकी वर्चस्व ज़्यादा था और 2024 में किसका वर्चस्व अभी ज़्यादा है भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भागलपुर में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे भागलपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र है, गोपालपुर, नाथनगर, पीरपैंती, कहलगांव, ये सारे जो हैं लोकसभा क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें भागलपुर से तो कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा यहाँ से जीते हुए हैं जो कि कांग्रेस का है। बिहपुर से अगर बात करें तो बीजेपी के विधायक कुमार शैलेंद्र कुमार हैं। अगर गोपालपुर से बात करें तो नरेंद्र कुमार नीरज जी हैं। पीरपैंती से बात करें तो ललन कुमार हैं जो कि बीजेपी के हैं। कहलगांव से अगर बात करें तो पवन कुमार यादव जो कि बीजेपी के हैं। अगर हम नाथनगर से बात करें तो अली अशरफ सिद्दीकी है। 6 में से 3 महागठबंधन के विधायक हैं वर्तमान समय में और 3 जो है वो बीजेपी के विधायक हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि घमासान पक्का होने वाला है और यहाँ पे मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच काफ़ी टफ होता है उसी प्रकार से यहाँ महागठबंधन और वर्सेस एनडीए जो है मुकाबला टफ होने वाला है। बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण को ना देखा जाए, जाति को नहीं देखा जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। जो भी पार्टी चुनाव के वक्त टिकट देते हैं वह निश्चित रूप से पहले जाति को देखते हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है, किस जाति की कितनी संख्या है, तब जाकर उस अनुसार से टिकट देते हैं। अगर हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम का वोट है, यानी कि सबसे ज़्यादा भागलपुर में मुस्लिम वोट बैंक हैं और उसके बाद यादव का वोट बैंक है। अगर एम वाई समीकरण मिल गया दोनों तो निश्चित रूप से आरजेडी या जेडीयू यहाँ से बढ़त बना लेगी, भागलपुर लोकसभा जीत जाएगी। उसके बाद सवर्ण का वोट है, उसके बाद गंगोता का वोट है, उसके बाद एससी एसटी का वोट होगा। सबसे बड़ी बात देखना यह होगा कि क्या जेडीयू यहाँ से चुनाव लड़ती है, क्या जेडीयू अपना उम्मीदवार किसे बनाती है, या अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है तो अपना उम्मीदवार किसे बनाती है, या फिर बीजेपी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो क्या शाहनवाज हुसैन के साथ जाएंगे या फिर किसी नए कैंडिडेट को मौका देंगे, यह तो वक्त पर ही पता चलेगा, आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ यहाँ पे कांटे का टक्कर होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के तरीके से टक्कर होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान में जिस प्रकार से वर्ल्ड कप में आप देखते होंगे काफ़ी टफ मुकाबला होता है, उसी प्रकार से भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।